एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आपने जिक्र किया। पहले एमएसपी की बात कर लेते हैं। आपने गडकरी जी जो उदाहरण दिए वो एमआरपी के दिए हैं। ये एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है। आप कहते हैं कि उससे ऊपर बेचेगा किसान, लेकिन आप भी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि आज की तारीख में वो मक्के की बात हो, धान की बात हो, कपास की बात हो, मूंग की बात हो, वो औने पौने दाम पर खरीदी जा रही है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक फ्लोर सीलिंग, उसको कानूनी जामा पहनाने में आपको क्या दिक्कत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एमएसपी कैसे तय होती है इसके डिटेल में जाइए। हमारे यहाँ दिल्ली में कृषि मूल्य आयोग का एक ऑफिस है। पर एकड़ बैल का खर्चा कितना, ट्रैक्टर का खर्चा कितना, डीजल का खर्चा कितना, सीड का खर्चा कितना, पानी का खर्चा कितना, खाद का खर्चा कितना, इसका हिसाब होने के बाद फिर उसके बाद में फिर उसकी कीमत तय होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर नीति आयोग और कृषि मंत्रालय दोनों के साथ बैठकर ये सब कर मंथन होती है, उसका एक नोट तैयार होती है। और स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट हमारी सरकार ने पहली बार स्वीकार किया, यूपीए की सरकार ने कभी नहीं स्वीकार किया। ठीक है। और हम हर साल एमएसपी बढ़ा रहे हैं। तो फिर ये जो एमएसपी की कैबिनेट नोट कैबिनेट के सामने आती है तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एमएसपी तय होती है और उसका गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है। नहीं, पर जब आप ये कहते हैं ना गडकरी जी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में, एक सेकंड के लिए इंटरजेक्ट कर रहा हूं सर, कि आपने एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी, आपने A2+FL लागू किया है, C2+50 लागू नहीं हुआ है। C2+50 लागू हो, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 1975 रुपए अगर गेहूं की अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो दरअसल 3100 रुपए हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि कैबिनेट में एक बार एमएसपी तय होने के बाद ये भारत सरकार पर बंधनकारक है कि राज्य सरकार के सहयोग से अगर उसके नीचे भाव जाते तो उस प्राइस में उस माल को खरीदना हमारी जिम्मेदारी है। और हमने अनेक जगह पर वो माल के ऊपर किसान ने जो कम पैसे में सोयाबीन बेचा था, दाल बिया बेची थी, उतना पैसा डिफरेंस करके किसानों के बैंक अकाउंट में जमा भी किया है। और इसलिए एमएसपी जो आज डिक्लेयर होती है वो एक प्रकार का कानून है। दूसरी बात, जो आप एक बात समझ लीजिए, प्रॉब्लम क्या है, इसको पॉलिटिकलाइज करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इंटरनेशनल मार्केट में शक्कर का भाव 22 रुपए किलो है और हम 34 रुपए किलो चीनी का भाव पकड़कर गन्ने का भाव दे रहे हैं। हमारी चीनी एक्सपोर्ट नहीं हो रही। हमने पिछले साल 6000 करोड़ रुपए सब्सिडी दी 10 रुपए किलो से और 60 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की। अब इस साल हमारे पास 120 लाख टन का स्टॉक है और हम 6 रुपए किलो के भाव से सब्सिडी दे रहे ताकि हमारी चीनी एक्सपोर्ट हो। दूसरी ओर इंटरनेशनल मार्केट में आज हमारे यहाँ कॉर्न है, कॉर्न का भाव 1300-1400 रुपए है, हमारी एमएसपी 1700 की है और मार्केट 1000-1100 का है। परिणाम ये हुआ कि कॉर्न 1000-1200 में किसानों को बेचना पड़ा बिहार में, और निश्चित रूप से यह खरीदने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और भारत सरकार की मिलकर है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास अब राइस सरप्लस है। 280 लाख टन चावल हमारे गोडाउन में भरा है। हम पूरे विश्व को राइस दे सकते हैं और इसीलिए हमारी सरकार ये पहली है कि हमने राइस से इथेनॉल, कॉर्न से इथेनॉल, शुगर के बजाय शुगर के जूस से डायरेक्ट इथेनॉल बने। फिर मोलाइसेस जो 4% आता है उसमें BAV मोलाइसेस और 3% शुगर ऐड करके वो तैयार करें और शुगर का प्रोडक्शन कम हो और इथेनॉल में कन्वर्ट हो। और 8 लाख करोड़ का हमारा जो इंपोर्ट है पेट्रोल और डीजल और क्रूड ऑयल का, उसमें हम 2 लाख करोड़ की इथेनॉल की इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका पेट प्रोजेक्ट है। हाँ, तो मैं आपको यही बात बताऊंगा कि ये 1-2 लाख करोड़ की अगर इकोनॉमी बनेंगे तो 1 लाख करोड़ किसानों के जेब में जाएंगे। तो हमारी सरकार लगातार इस पर काम